नॉमिनेक्स पैसिव इनकम मॉड्यूल। दोस्तों, नॉमिनेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे हर एक बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स धीरे धीरे आने चालू हो गए। वो कहते हैं ना कि शुरुआत में देखते हैं, समझते हैं, मार्केट का सिनारियो देखते हैं, मार्केट की चाल देखते हैं, मार्केट का एक्सेप्टेंस देखते हैं और बाद में उनको लगता है कि यार सभी लोग जा रहे हैं, मैं क्यों रहूं। और वही सिलसिला नॉमिनेक्स के साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, नॉमिनेक्स एक ऐसा नाम बन चुका है जो आज की डेट में हर एक लीडर के जुबान पे आ चुका है। दोस्तों, नॉमिनेक्स एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसको दुनिया का पहला इंटर ट्रेडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज कहा जाता है। दुनिया में सैकड़ों एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी के, उन सैकड़ों एक्सचेंज में इकलौता एक्सचेंज है नॉमिनेक्स जो दुनिया का पहला इंटर ट्रेडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया है। इंटर ट्रेडिंग का मतलब क्या? इंटर ट्रेडिंग उस एक्सचेंज को कहा जाता है मित्रों जिस एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ दो एक्सचेंज का ट्रेडिंग किया जाता हो। और नॉमिनेक्स पे बहुत जल्द एक ही प्लेटफॉर्म पे nominex.io पे एक बहुत बड़ा एक्सचेंज इंटीग्रेट हो रहा है। और दोस्तों, अगर उसका नाम मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा। और उसका नाम है दोस्तों बाइनांस। जी हां दोस्तों, बाइनांस और नॉमिनेक्स दोनों एक्सचेंज का ट्रेडिंग आप nominex.io पे कर सकोगे और इसीलिए नॉमिनेक्स को दुनिया का पहला इंटर ट्रेडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज कहा जाए। दोस्तों, ये केवल एक्सचेंज नहीं है, इस एक्सचेंज के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट हैं। इस एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो एक्सचेंज 2019 से चल रहा है दोस्तों। पहले तो ट्रेडिंग था, केवल क्रिप्टो ट्रेडिंग, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर इन्होंने अपना डेफी टोकन भी लॉन्च कर दिया जो कि डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद इसी सिस्टम के अंदर इन्होंने अपना यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम चालू किया जहां से आप हमेशा के लिए बहुत स्मार्ट हैंडसम इनकम यहां से कमा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों के लिए की है वो है कि इस यील्ड फार्मिंग प्रोजेक्ट के साथ साथ इन्होंने एंडलेस एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट किया। आज तक आपने कई सारे प्रोग्राम देखे किए, लेकिन पहली बार आप नाम सुन रहे हो एंडलेस एफिलिएट प्रोग्राम। एंडलेस का मीनिंग होता है दोस्तों हमेशा के लिए, जिसका कोई अंत ना हो। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट एक ही छत के नीचे आपको मिल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो एक्सचेंज है इसका रजिस्ट्रेशन सेचेल्स कंट्रीज में किया गया जो एक यूरोपियन कंट्री है। इसका एड्रेस भी यहां पे इन्होंने मेंशन किया है और वहां पे जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है उसका नाम रखा है नॉमिनेक्स लिमिटेड। साथ में इसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी यहां पे दर्शाया गया है। दोस्तों, इसके ओनर की, डेवलपर की, क्रिएटर की अगर हम बात करें या कोर टीम की बात करें तो ये तीन लोग हैं जिन्होंने पूरे एक्सचेंज का निर्माण किया है, जिसमें पैवेल स्केटिन,
नॉमिनेक्स एक्सचेंज के सीईओ अलेक्जेंडर पेट्रोविक और डेनिस कोराब्लेव, ऐसे 3 लोग हैं और इन तीनों में कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है। जैसे कि इनका एजुकेशन एक ही यूनिवर्सिटी में किया गया, तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तीनों के तीनों रशियन हैं और साथ में ही काम करते हैं कई सालों से। अगर इनकी प्रोफाइल आपको चेक करनी है तो लिंक्डइन पे जाके आप तीनों की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इन्होंने जो एक्सचेंज बनाया है बिल्कुल यूनिक बनाया है, दुनिया से अलग कुछ फैसिलिटी दे रखी है, जिसकी वजह से आज धीरे धीरे करते हुए ये एक्सचेंज पॉपुलर होते जा रहे हैं। अब इनके एक्सचेंज की खूबियां क्या है तो देखते हैं। सबसे पहली खूबी यह है कि इनके एक्सचेंज पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आपको विड्रॉल करने की जरूरत पड़ती है तो विदाउट केवाईसी पर डे का आपका विड्रॉल लिमिट है 3 बिटकॉइन, लगभग 1 करोड़, जो आज की डेट में दुनिया के किसी भी एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं है। दूसरी खूबी यह है कि आप अगर इनके फार्मिंग प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं तो आपको ट्रेडिंग में फीस नहीं लगेगी, जो आज की डेट में सभी एक्सचेंजेस 0.2% बाय में और सेल में ट्रेडिंग फीस लेते हैं, जो आपको नहीं लगेगी। तीसरी खूबी यह है कि इनके एक्सचेंज पे आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो और क्रिप्टो करेंसी सेल कर सकते हो। 2 गेटवे लगा के रखे हुए हैं। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक सभी एक्सचेंज के लिए होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उस एक्सचेंज की सिक्योरिटी। क्योंकि कई सारे एक्सचेंज है दोस्तों जिनके ऊपर लोग ट्रेडिंग करते हैं और हर एक आदमी का किसी ना किसी रूप में क्रिप्टो करेंसी उस एक्सचेंज पे पड़ी रहती है। तो एक सिक्योरिटी, आदमी एक सेफ्टी महसूस करता है, रात को आराम से सो सकता है कि यार मैं सेफ एक्सचेंज पे काम कर रहा हूं, कभी भी मेरा पैसा वहां से जा नहीं सकता, एक्सचेंज हैक नहीं हो सकता। यही सब ध्यान में रखते हुए नॉमिनेक्स एक्सचेंज ने अपने एक्सचेंज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इतना सिक्योर कर रखा है कि फ्यूचर में कभी भी ये एक्सचेंज हैक नहीं हो सकता। इतनी सिक्योरिटी इस एक्सचेंज में लगाई गई है। इसमें बोट, रडार और आईपी ट्रैकर लगे हुए हैं, जो पल पल की जानकारी बैकएंड में सिस्टम को देती है। दोस्तों, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो डेली 3-4 हजार बिटकॉइन का वॉल्यूम इसका रहता है, क्योंकि इस एक्सचेंज पे लगभग 40,000 के आसपास ट्रेडर यूजर लेन देन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अगर 40,000 के आसपास लोग ट्रेडिंग करते हो तो हरेक के अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस पड़ा रहता है, 100, 200, 500, 1000। इसको अगर हम टोटल करते हैं तो एनी टाइम नॉमिनेक्स एक्सचेंज पे 8-10 हजार बिटकॉइन के वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी पड़ी रहती है। मतलब उतना बैलेंस लोगों का पड़ा रहता है। तो सोचिए कि इसकी स्टेबिलिटी क्या कहती है। नहीं तो आजकल हम देखते हैं या पहले से इन्वेस्टमेंट प्लान में देखते आए हैं, 50, 100, 150, 200 बिटकॉइन, 500 बिटकॉइन आते ही ओनर के पेट में गड़बड़ चालू हो जाती है और भागने में तैयारी कर लेता है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि 8-10 हजार इनके लिए कुछ नहीं है। इनका बहुत बड़ा विजन है। 1 by 1 कई सारे प्रोजेक्ट इस nominex.io प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं।
दोस्तों अब इस एक्सचेंज ने क्या किया, अपना एक टोकन लॉन्च किया, और टोकन लॉन्च किया ऐसा जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, डेफी टेक्नोलॉजी, जिसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आज की डेट में जितने भी टोकन मार्केट में आ रहे हैं उसमें से 60-70% टोकन डीफाई टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं दोस्तों। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डीफाई टेक्नोलॉजी पे बनाया गया टोकन 100% डिसेंट्रलाइज होता है, और डिसेंट्रलाइज डीफाई टोकन के अंदर एक बार क्रिएट करने के बाद कभी भी इस टोकन के अंदर किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं की जा सकती, चाहे डेवलपर क्रिएटर क्यों ना हो। तो आप लोग इस बात को स्टडी कीजिए, समझिए कि डेफी टेक्नोलॉजी होती क्या है, और डेफी बेस्ड टोकन डिसेंट्रलाइज होता है कि नहीं होता है। कुछ गधे यूट्यूब पे है जो अलग अलग बोलते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज टोकन है, उनको आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों जब तक किसी चीज को हम समझते नहीं है, देखते नहीं है, जानते नहीं है, तब तक हमें किसी भी चीज के बारे में कोई भी कमेंट करना उचित नहीं होता है। तो ये डेफी टेक्नोलॉजी पे डेफी टोकन है, और डेफी टोकन क्या होता है आप चेक कर सकते हैं। और डेफी टोकन होने के साथ साथ इसको लॉन्च किया गया दोस्तों बाइनांस स्मार्ट चेन पे, जो आज की नीड है। आप सभी जानते हैं कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है। जैसे स्टार्ट में ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे कॉइन लॉन्च होते थे बिटकॉइन केस पे, उसके बाद इथेरियम टेक्नोलॉजी पे आ गए, इथर चेन पे, इथर स्कैन पे, उसके बाद ट्रॉन स्कैन पे आ गए, ट्रॉन की टेक्नोलॉजी पे, और अब मैक्सिमम टोकन केवल बाइनांस स्मार्ट चेन पे लिस्टिंग हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस कम लगती है, साथ में ट्रांजैक्शन स्पीड ज्यादा रहती है। तो नॉमिनेक्स ने भी क्या किया, अपना जो टोकन लॉन्च किया डेफी टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्होंने बाइनांस स्मार्ट चेन पे लॉन्च किया दोस्तों। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है और कब तक निकलेगा दोस्तों, इसकी बाहर निकलने की जो टाइमिंग है वो है 72 ईयर्स, क्योंकि ये फार्मेबल टोकन है और फार्मिंग से ही बाहर निकलेगा, जिसके सारे के सारे पैरामीटर डेफी टोकन जो कि डिसेंट्रलाइज है उसमें डाल रखे हैं। और 72 साल में टोटल क्वांटिटी जो बाहर आनी है वो आनी है दोस्तों 20 करोड़। मतलब 20 करोड़ टोकन बाहर आने में 72 साल लगेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट में हमेशा इसकी डिमांड बढ़ी रहेगी। अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी लेनी है तो आप bscscan.com पे जाके, जो बाइनांस स्मार्ट चेन की साइट है, वहां जाकर आप टोटल डिटेल इसकी ले सकते हैं, जैसे टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल होल्डर्स, कितने होल्डर के पास कितना स्टॉक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन फीस, सोर्स कोड, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल ऑन BSC स्कैन। तो सारी की सारी स्टडी आप वहां जाके कर सकते हैं। अगर मैं रेट की बात करूं तो दोस्तों आज का लगभग $6 के आसपास का रेट चल रहा है। मार्केट है, रेट प्लस माइनस होते रहता है, लेकिन फिर भी इस टोकन ने इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट को वो ग्रोथ दिया दोस्तों जो बिल्कुल काबिले तारीफ है। जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था 25 फरवरी को,
उस समय केवल 10 सेंट से स्टार्ट हुआ था और 4 महीने के भीतर $6 पहुंच चुका है दोस्तों। तो आप मान सकते हैं कि 4 महीने में नॉमिनेक्स टोकन ने लगभग 6000% का ग्रोथ इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में दिया है। दोस्तों ये जो टोकन है ये एक्सचेंज बेस्ड टोकन है, कोई नॉर्मल टोकन नहीं है कि क्रिएट कर दिया और मार्केट में छोड़ दिया। और आज तक के रिकॉर्ड ये कहते हैं कि जितने भी एक्सचेंज बेस्ड टोकन है उन्होंने हमेशा ग्रोथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूं तो मुझे 2 नाम याद आते हैं, जैसे कि बाइनांस। दोस्तों जब बाइनांस टोकन आया था BNB, $1 से स्टार्ट हुआ था और $690 जाके आया है। वही अगर मैं इंडिया के किसी एक्सचेंज की बात करूं तो वजीरेक्स का नाम आता है, WRX उसका भी टोकन है। $1 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 400 450 रुपया जाके आया है। और नॉमिनेक्स क्या है, वो भी एक एक्सचेंज है। इन्होंने भी 4 महीने पहले अपना टोकन लॉन्च किया और जब टोकन लॉन्च किया केवल 10 सेंट से और आज $6 के आसपास है। दोस्तों आने वाले 1 साल में इनका जो प्रिडिक्शन आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है दोस्तों $300 से $400 तक का। और जो लोग स्टडी कर रहे हैं, क्रिप्टो एक्सपर्ट है, उनकी अगर आप सलाह लोगे, एडवाइस लोगे, गाइडेंस लोगे तो आपको कंप्लीटली बता देंगे कि भाई साहब ये 1 साल में 300-400 नहीं $1000 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। तो हमारे पास मौका है, क्योंकि ऐसे बेहतरीन मौके आज तक हम गवाते आए हैं। बिटकॉइन के समय भी, रिपल के समय भी, इथेरियम के समय भी, लाइटकॉइन के समय भी, डॉजेकॉइन के समय भी, बाइनांस हो, वजीरेक्स हो, जब जब भी ये टोकन लॉन्च हुए, कॉइन लॉन्च हुए दोस्तों, हमने संभाला नहीं। पता था, सबको पता था बिटकॉइन क्या जाने वाला है, कितना जा सकता है, लेन देन भी दुनिया भर के किए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको होल्ड नहीं कर सका। मुश्किल से 1-2% के लोग होंगे जिन्होंने होल्ड रखा है। आप उनसे पूछ सकते हैं आज उनकी क्या कंडीशन है। भाई साहब आज वो लोग करोड़ों में और अरबों में खेल रहे हैं। ये बात को आपको मानना पड़ेगा। जो गलतियां हो गई सो हो गई। क्या हम बार बार गलतियां करते रहेंगे? नहीं ना। तो आज हमारे पास मौका है नॉमिनेक्स टोकन को बाय करने का, होल्ड करने का और आगे जाके इसका बहुत बड़ा ग्रोथ लेने का मौका है दोस्तों। अब वही लोग जिनके पास कैपेसिटी है वही आज की डेट में बाय करके होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास छोटी मोटी अमाउंट, वो लोग चाहे तो नॉमिनेक्स के एक बेहतरीन प्रोजेक्ट में जुड़ के बहुत बड़ी मात्रा में नॉमिनेक्स टोकन कमा सकते हैं, कमा के होल्ड कर सकते हैं और होल्ड करके बहुत बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं। दोस्तों नॉमिनेक्स टोकन जो एक एक्सचेंज बेस्ड टोकन है, ये अपने खुद के एक्सचेंज पे लिस्टिंग तो इन्होंने कर ही दिया है, क्योंकि घर की खेती है, खुद के एक्सचेंज में लिस्टिंग कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने नॉमिनेक्स टोकन को, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके ऊपर भी लिस्टिंग कर दिया है, ताकि लोगों को यह ना लगे कि अरे यार खुद के एक्सचेंज पे है, कल उठ के उन्होंने विड्रॉल डिसेबल कर दिए तो, पेयरिंग हटा दी तो, इसीलिए उन्होंने
अपना एक्सचेंज होते हुए भी पैनकेक स्वैप पे लिस्टिंग किया ताकि लोगों को ट्रस्ट बढ़े। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में विद इन अ मिनट आप नॉमिनेक्स टोकन को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। तो यहां पे किसी को भी डाउट करने की जरूरत नहीं कि भाई नॉमिनेक्स एक्सचेंज पे नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। पैनकेक पे तुरंत अपने टोकन ले जाके 1 मिनट में यूएसडीटी बना लो। और यूएसडीटी बनाने के बाद क्या करना है ये मत पूछना, वो सबको पता है। नॉमिनेक्स एक्सचेंज और पैनकेक स्वैप ये 2 एक्सचेंज पे नॉमिनेक्स टोकन लिस्टेड है। इसके अलावा कई सारी वेबसाइट पे इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, जैसे कि dap.com, dapradar.com, CoinGecko और क्रिप्टो कंपेयर। ऐसी और कई सारी वेबसाइट है दोस्तों। ये एक्सचेंज बेस जो डेफी टोकन है ये लॉन्च करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम चालू किया। कोई नया काम नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि हर एक एक्सचेंज यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम चलाता है। और कई जगह पे हम लोगों का यील्ड फार्मिंग में स्टेकिंग में पैसा लगा हुआ है, लेकिन कभी भी उनको हमने प्रमोट नहीं किया। आखिर नॉमिनेक्स के यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम को ही हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं? ऐसा इसमें क्या है जो हमें इसको प्रमोट करने पे मजबूर कर रहा है? दोस्तों आज तक हर एक एक्सचेंज ने यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम चला रखे हैं और लोग लगा भी रहे, स्टेकिंग में भी लगा रहे, फार्मिंग में भी लगा रहे। लेकिन नॉमिनेक्स जैसा यील्ड फार्मिंग प्रोजेक्ट आज की डेट में दुनिया में कहीं पे नहीं है, क्योंकि इन्होंने फार्मिंग तो दिया ही दिया है, यूनिक फार्मिंग। और फार्मिंग के साथ साथ एक चीज इतनी बेहतरीन दी है जिसको कहा जाता है एफिलिएट प्रोग्राम। और हम लोगों को क्या चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग नेटवर्कर हैं, हमको चाहिए एफिलिएट इनकम। और एफिलिएट इनकम नहीं मिलेगी तो क्यों प्रमोट करेंगे भाई? और वो भी अच्छी, बेहतरीन, और सिस्टम भी एकदम जेन्युइन, रियल, गारंटेड। जब इसकी स्टडी की गई, समझा गया, उसके बाद ये लगा कि नहीं यार, आज की डेट में पूरे दुनिया में नॉमिनेक्स के यील्ड फार्मिंग जैसा प्रॉफिट, सिक्योर्ड, जेन्युइन और डिसेंट्रलाइज सिस्टम दुनिया में दूसरा नहीं है। दोस्तों इनके यील्ड फार्मिंग प्रोजेक्ट जो कि एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, देखिए मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूं, क्योंकि मार्केट से सवाल आते हैं कि सर ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि वहां पढ़ते एक्सचेंज। अरे सर एक्सचेंज कहां से डिसेंट्रलाइज है? बोला भाई साहब आपको किसने कहा कि एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज है? नहीं, बोले वो फला फला ढिमका आदमी बोल रहा था। बोला वो सही बोल रहे हैं, एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज नहीं है। बाइनांस एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज नहीं है। नॉमिनेक्स एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज नहीं है दोस्तों। एक्सचेंज सेंट्रलाइज है, लेकिन टोकन डिसेंट्रलाइज है, यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज है। इस चीज को समझना ताकि आप लोगों को प्रॉपर जवाब दे सको। तो इस डिसेंट्रलाइज यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम में जुड़ने के लिए सिस्टम ने कुछ पैकेज बना के डाल दिए हैं, जो इस प्रकार है दोस्तों। पार्टनर पैकेज $100 से स्टार्ट होता है। प्रो पैकेज $300 से स्टार्ट होता है। वीआईपी पैकेज $1000 से स्टार्ट होता है। इलीट पैकेज $5000 से स्टार्ट होता है। और मैक्स पैकेज $10,000 से स्टार्ट होता है। दोस्तों ये जो पैकेज आपको दिख रहे हैं, ये पैकेज केवल एफिलिएट प्रोग्राम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे गए हैं। बाकी आप 100+ अनलिमिटेड
कोई भी अमाउंट इस यील्ड फार्मिंग प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की तरह यहां पे कोई फिक्स पैकेज नहीं है। मिनिमम 100, मैक्सिमम नो लिमिट। 100 के बाद जो मर्जी में आए वो अमाउंट आप लगा सकते हैं। ये पैकेज केवल एफिलिएट इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखे गए हैं, ताकि उसके हिसाब से प्लस माइनस जो इनकम आपको दे रखी है वो आपको मिल सके। अब जब हम स्टेकिंग में अपना अमाउंट लगाते हैं और स्टेकिंग में अमाउंट लगाते ही दूसरे सेकंड में हमारी फार्मिंग चालू हो जाती है, और उस फार्मिंग के द्वारा हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन हमको प्रॉफिट के रूप में नॉमिनेक्स टोकन मिलने चालू हो जाते हैं। क्योंकि नॉमिनेक्स टोकन केवल फार्मिंग के द्वारा ही दुनिया में आ सकते हैं और आ रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन मिलने चालू हो जाते हैं। इकट्ठा होते जब 1 महीना हुआ और जब कैलकुलेट किया कि भाई 1 महीने में कितने टोकन आए और हमने कितना इन्वेस्टमेंट लगाया था, तो इन्वेस्टमेंट के सामने जब उसका कैलकुलेशन किया दोस्तों, तो महीने का एवरेज 10% से लेके 20% बैठा। और ये डिपेंड करता है आपके पैकेज पे कि आपका पैकेज कौन सा है। 100 पे अलग आएगा, 300 पे अलग आएगा, 1000 पे अलग आएगा, 5000 पे अलग आएगा और 10,000 पे अलग आएगा। आई हुई प्रॉफिट को जो नॉमिनेक्स के रूप में आते हैं, आप उनको डेली, वीकली, मंथली, जब आपकी इच्छा हो तब आप विड्रॉल कर सकते हो। किसी को लगता है मुझे दिन में 10 बार विड्रॉल करना है, वो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कहीं से आपने इसको 1 साल तक री इन्वेस्ट किया और कंपाउंडिंग किया, तो लगभग सालाना आपको 900% तक ये प्रॉफिट मिल सकता है। 900% तक आपके ऊपर डिपेंड है। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको री इन्वेस्ट या कंपाउंडिंग करना है, चाहे आप डेली विड्रॉल लो। दोस्तों, ये जो मंथली प्रॉफिट है पैकेज के ऊपर डिपेंड तो करता ही करता है, लेकिन आप कब कब विड्रॉल ले रहे हो उसके ऊपर भी ये परसेंटेज वेरी करता है, जिसको कहा जाता है कंपाउंडिंग। मान लो आपने 1 हफ्ते तक विड्रॉल नहीं किया, तो वहां पड़े पड़े ऑटोमेटिक सिस्टम कंपाउंडिंग में ले लेता है। अमाउंट आपको वहीं दिखेगी, लेकिन उसका कंपाउंडिंग में कैलकुलेशन चालू हो जाता है। किसी को लगता है 15 दिन तक नहीं करो तो थोड़ा परसेंटेज और बढ़ जाता है। कोई अगर महीने में 1 बार विड्रॉल करता है तो उसको और थोड़ा परसेंटेज बढ़ के आता है। और यही वजह है कि लोग कंपाउंडिंग मिलने की वजह से जल्दी विड्रॉल नहीं करते हैं। क्योंकि विड्रॉल लेके भी करना क्या है, वैलेट में पड़ा रहेगा, बेचना तो है ही नहीं, क्योंकि एक्सचेंज का टोकन है और सबको पता है कहां से कहां जाने वाला है। तो भाई मैं वैलेट में क्यों ले लूं, भले आईडी में पड़ा रहे, वहां पे पड़े पड़े कंपाउंडिंग होता रहेगा और मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता रहेगा। ये भी वजह है मार्केट में सप्लाई ना आने की। अब स्टार्ट होती है दोस्तों इसकी मैजिकल दुनिया, कि हम लोग नॉमिनेक्स क्यों प्रमोट कर रहे हैं। अब सुनिए पॉइंट टू पॉइंट। ये जो आपको 10% से 20% मिल रहा है, ये आपको तब तक मिलेगा जब तक आप चाहोगे। दोबारा सुनना, जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। जितने भी नेटवर्कर भाई लीडर यहां पे बैठे हैं, वो दोबारा सुन ले। क्या आज तक आपने किसी प्लान के अंदर सुना कि आपको जो प्रॉफिट दिया जा रहा है वो आप डिसाइड करोगे कब तक लेना चाहते हो? किसी प्लान के अंदर सुना आपने? मैंने तो नहीं सुना। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कब तक लेना चाहते हो। 1 दिन,
1 महीना, 1 साल, 10 साल या 72 साल, क्योंकि इनका फार्मिंग 72 साल में कंप्लीट होने वाला है। टोटल क्वांटिटी बाहर आने में 72 साल लगेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 10% से 20% आप कब तक लेना चाहोगे, क्योंकि आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट लगाया जाता है स्टेकिंग में, जिसकी फार्मिंग होती है, वो कैपिटल भी, प्रॉफिट तो आपको मिल ही रहा है जब तक आप चाहोगे, और जब मर्जी तब आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट आप केवल 3 सेकंड के अंदर वापस ले सकते हो। क्या दुनिया में आज तक कोई ऐसा सिस्टम आपने देखा कि यार अभी किसी सिस्टम में मैंने पैसा लगाया और दूसरे मिनट में मुझे अर्जेंट काम पड़ गया और मुझे वापस मिला हो, और वो भी 3 सेकंड में? नहीं सुना है दोस्तों। मुझे भी इस इंडस्ट्री में 20 साल हो गए। पहली बार देख रहा हूं मैं वो चीज कि मैं मेरे मर्जी से पूरा सिस्टम चला सकता हूं। यहां पे जुड़ने वाला हर एक आदमी इस सिस्टम का मालिक है, क्योंकि वो जैसा चाहता है वैसे सिस्टम चलता है। आपका डेली का जो प्रॉफिट आ रहा है, आपकी जब इच्छा हो तब निकालो, जब आपका मन करे। डेली करे डेली निकालो, वीकली करे वीकली निकालो, मंथली करे मंथली निकालो, और आपका लगाया हुआ पैसा भी जब आपका मन करे। प्रॉफिट भी 3 सेकंड में और कैपिटल भी दोस्तों 3 सेकंड में, जो आज की डेट में दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा आपको। एनी टाइम विड्रॉ योर मनी, कभी भी निकाल सकते हो। और कैपिटल एज इट इज होते हुए भी 10% से 20% प्रॉफिट दोस्तों, वो केवल कम प्रॉफिट मत समझो उसको। जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उनको पूछना ये 10% 20% कहां जाके अटकेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आज मान लो $6 से टोकन का रेट चल रहा है, आज का बात करते हैं। 1 महीने तक आपने डेली के डेली आपको टोकन इकट्ठे हो रहे। अब 1 महीने बाद आपको लगा कि यार चलो आज मुझे थोड़ा काम है, मैं बेच देता हूं। पैकेज के हिसाब से 10 से 20% के आपको टोकन आ गए। जब आप बेचने जाओगे पता चला अरे यार ये तो $7.5-8 का रेट हो गया। तो आपका परसेंटेज कहां पहुंचेगा खुद कैलकुलेट करो। ये तो इक्वल रेट रहता है, तो ये परसेंटेज काउंट बता रहे हैं हम लोग। जिस दिन आसमान छुएगा दोस्तों, उस दिन ये 10 से 20%, कब 50%, 100%, 500%, 1000% महीने का चला जाएगा पता तक नहीं चलेगा। क्योंकि आपको मिल क्या रहा है? टोकन मिल रहे, ना कि डॉलर। डॉलर अगर मिलते तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो उसको एज इट इज रहता, वो 10 का 10 और 20 का 20 ही रहता। लेकिन हमको प्रॉफिट में मिल रहे टोकन, और टोकन के जो रेट है दोस्तों आसमान छूने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहां पे टोकन बाय करके कमा के होल्ड करना सबसे बड़ी समझदारी रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुश्किल से 4-5% होल्ड कर पाएंगे, बाकी नहीं बचा पाएंगे। होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। इतना पैशेंस ऊपर वाले ने हम लोगों इंडियन लोगों को दिया ही नहीं है कि हम लोग होल्ड कर सके। अगर होल्ड करने की हमारे अंदर पैशेंस होती तो आज हम सब लोगों के पास बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल दुनिया भर के पड़े होते दोस्तों। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे माफ कर देना। जो फैक्ट है वो फैक्ट बता रहा हूं, और उसमें मैं भी आता हूं। लेकिन बार बार गलती करना सही नहीं है। अब मौका मिला है दोस्तों, अब तो संभल जाओ। और इसी की वजह से इस प्रोजेक्ट को 100% गारंटेड रिफंडेबल प्रोजेक्ट कहा गया है। जैसे मान लो आपके बैंक में पड़ा हुआ आपका पैसा, लेकिन बैंक में पड़े पड़े आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा दोस्तों, सालाना 3%।
बैंक का जैसे पैसा पड़ा हुआ जब मर्जी तब निकाल सकते हो, सेम वैसा ही नॉमिनेक्स के अंदर पड़ा हुआ पैसा 3 सेकंड के अंदर आप रिवर्स ले सकते हो। चाहे तो अजमा के देख लो, अभी लगाओ 1 मिनट के बाद निकालो, निकलता है कि नहीं निकलता है, केवल 3 सेकंड लगेंगे। अजमा जरूर लेना। और आपका पैसा हमेशा आपके पास पड़ा रहता है, जब मर्जी तब निकाल सकते हो, तो आपके पास ही हुआ। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को रिस्क फ्री प्रोग्राम भी कहा गया है। और इसी वजह से दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर सिस्टम में एंटर करना चालू कर रहे हैं, स्टेकिंग भी लगाते हैं और निकाल के भी देखते हैं। कई लोग ऐसा कर चुके हैं कि भाई सही में ये जो बोलते 3 सेकंड में निकलता है कि नहीं निकलता है, 3 सेकंड में प्रॉफिट विड्रॉल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आजमाइश जरूरी है। दोस्तों, ये था आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, जब चाहिए तब आप अपना कैपिटल निकाल सकते हो। एक अलग पार्ट हो गया एज ए इन्वेस्टर। अब हम बात करेंगे एफिलिएट प्रोग्राम की, जो एक एंडलेस एफिलिएट प्रोग्राम है, जो आपको जिंदगी भर मिलने वाली है। दोस्तों, इसके अंदर कई तरह की इनकम है, जैसे कि रेफरल फार्मिंग बोनस, टीम फार्मिंग बोनस, डायरेक्ट रेफरल ट्रेडिंग फीस, टीम स्टेकिंग रिवार्ड, ट्रेडिंग फीस डिस्काउंट, ट्रांजिशन कमीशन, होल्डर बोनस और लीडरशिप रिवार्ड्स। कई तरह की इनकम है और हर एक इनकम आपको लाइफ टाइम मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं पहले इनकम से, जिसका नाम है रेफरल फार्मिंग बोनस, जिसको हम लोग डायरेक्ट इनकम कहते हैं। और ये डिपेंड करती है आपके पैकेज पे कि आपका पैकेज कौन सा है। और आपको पैकेज पहले ही बता दिए गए थे, और ये पैकेज इसलिए रखे दोस्तों ताकि एफिलिएट इनकम पैकेज वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। बाकी आप 100+ कोई भी अमाउंट फार्मिंग सिस्टम में लगा सकते हो। अगर आपका $100 का पैकेज है तो आपको 5% डायरेक्ट इनकम मिलेगी। $300 का आपका पैकेज है, 8% डायरेक्ट इनकम मिलेगी। $1000 का पैकेज है, 10% मिलेगी। $5000 का पैकेज है, 15% मिलेगी। और अगर $10,000 का आपका पैकेज है दोस्तों तो 20% मिलेगी। और जो लोग इसको स्टडी करने के बाद अगर फुल फोकस के साथ अपने गोल लेके उतरते हैं तो वो लोग अपनी आईडी $10,000 से चालू करें, अगर कैपेसिटी है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, इनकम करते करते भी हम कभी भी रिमेनिंग अमाउंट देके अगले पैकेज पे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि डायरेक्ट इनकम हमको ज्यादा मिल सके। आपके ऊपर डिपेंड है। तो डायरेक्ट इनकम $5 से लेके 5% से लेके 20% तक आप कमा सकते हैं। सेकंड इनकम देखते हैं, जिसका नाम है टीम फार्मिंग बोनस, जिसको हम मैचिंग बोनस भी कहते हैं, बाइनरी भी कहते हैं। और ये भी पैकेज के ऊपर डिपेंड करती है। $100 का आपका पैकेज है, 5%। $300 का है, 8%। $1000 का है, 10%। $5000 का है, 15%। और अगर $10,000 का है तो 20%। डायरेक्ट और बाइनरी 5% से लेके 20% पैकेज वाइज अलग अलग आप कमा सकते हैं। और हर एक आदमी चाहता है कि मैं 5% की बजाय 20% बाइनरी कमाऊं। एक लीडर तो जरूर चाहता है, और जब चाहता है तो अपने पैकेज को $10,000 पे लेके जाता ही जाता है। भले आज नहीं, कल जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आदमी अपने पैकेज को अपग्रेड करता जाता है। दोस्तों, ये जो डायरेक्ट बाइनरी है
जो आप सोच रहे हैं वैसी नहीं है, क्योंकि नए लोग जितने बैठे उनको ये लग रहा है कि यार शाम को क्लोजिंग हो गया या वीकली क्लोजिंग हो गया या मंथली क्लोजिंग हो गया, उसके बाद तुरंत मुझे 5% से 20% इनकम मिल जाएगी। वैसी इनकम यहां पे नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहां पे आपके इन्वेस्टमेंट किए गए अमाउंट पे 1 सेकंड का भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। इसीलिए वन टाइम कोई भी सिस्टम आपको डायरेक्ट या बाइनरी नहीं दे सकता। यहां पे आपको जो डायरेक्ट बाइनरी दी जाती है वो हमेशा के लिए दी जाती है, और इसका काउंटिंग होता है टोकन के मैचिंग पे और टोकन के फार्मिंग पे, क्योंकि टोटल इनकम जो इस नॉमिनेक्स के फार्मिंग प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो टोटली टोकन के रूप में की जाती है, चाहे वो आपका आरओआई हो, चाहे वो आपकी डायरेक्ट इनकम हो, चाहे आपकी बाइनरी हो, या आगे बताने वाली सारी इनकम। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितना भी सप्लाई निकल रहा है या जितना भी टोटल क्वांटिटी बाहर निकलेगा उसका 70% नॉमिनेक्स टोकन केवल फार्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे गए हैं, जो डिसेंट्रलाइज है, और आपको प्रॉफिट में केवल टोकन दिए जाते हैं। और हम लोगों द्वारा जो भी फार्मिंग में अमाउंट लगाई जाती है वो अमाउंट ना तो एक्सचेंज के अकाउंट में जाती है, ना नॉमिनेक्स के ओनर के अकाउंट में जाती है, वो टोटल अमाउंट जमा रहती है बाइनांस स्मार्ट चेन पे एज ए लिक्विडिटी पूल। और इसी की वजह से 3 सेकंड के अंदर आपको रिवर्स होती है दोस्तों, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो किसी के जेब में आपका एक बार पैसा चला जाए और 3 सेकंड में आपको बाहर निकाल के दे दे। कोई नहीं दे सकता। ये केवल डिसेंट्रलाइज सिस्टम की ही कमाल है कि आपको दे सकता है, और वो भी एक स्मार्ट चेन पे पड़ा है, इसीलिए वो भी आपको लास्ट में मैं दिखा दूंगा। तो ये टोकन का जो मैचिंग होता है या फार्मिंग से निकलता है उसके ऊपर, या सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि आपके डायरेक्ट में या आपके टीम में जितने भी लोग जुड़े हैं और जो भी अमाउंट से जुड़े हैं उनका जितना आरओआई निकलता है उस आरओआई के ऊपर 5 से 20% आपको डायरेक्ट इनकम मिलती है, जो डेली बेसिस पे मिलती है। और सेम उसी तरह आपके लेफ्ट राइट में जितना बिजनेस हुआ है उसके मैचिंग से जो टोकन निकलते हैं आरओआई में, उसको फार्मिंग बोलते हैं, उसका 5 से 20% आपको डेली मिलता है। और ये कब तक मिलेगा? जब तक आपके टीम में जो भी लोगों ने अपना फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट लगाया है वो अपना कैपिटल विड्रॉल नहीं करते हैं, लगाया हुआ पैसा वापस नहीं निकालते हैं, तब तक आपको ये मिलता रहेगा। और मेरा ये मानना है कि जब लोगों को रेगुलर मांगने से पहले प्रॉफिट मिल जाता हो तो उसमें से कोई भी आदमी कभी अपना कैपिटल निकालने के बारे में नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि उनको पता है निकाल के और दूसरी जगह कहां लगाऊं जहां पे मुझे रेगुलर प्रॉफिट मिलता हो। इसलिए आपको ये हमेशा के लिए इनकम मिलती रहेगी। और खास बात, एक बार आपने जितना भी काम कर लिया, छोटा मोटा बड़ा जो भी, उसके बाद किया या नहीं हुआ, लेकिन जितना करके रखा है उसके ऊपर हमेशा के लिए आपको डायरेक्ट बाइनरी मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, जो दूसरी किसी जगह नहीं मिलनी है। हम लोगों ने कई जगह हजारों लोगों की टीम बनाई है बाइनरी में, लेकिन किसी दिन मान लो नीचे बिजनेस नहीं आया, क्या उस दिन कंपनी बाइनरी देती है? नहीं देती है। सिस्टम खत्म, बिजनेस खत्म, आ गया, नीचे कोई काम नहीं कर रहा है, उस दिन से इनकम बंद। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, बाद में काम हुआ चाहे नहीं हुआ। आज भी ऐसी सिचुएशन है दोस्तों, सिर्फ 2 महीने के अंदर
कि अब 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं हुआ तो 20 से 22 टोकन पर डे के आने चालू हो गए, वो एज इट इज आते रहेंगे। नया बिजनेस नहीं आया तो भी आएगा, तो बढ़ते जाएंगे। तो ये मैजिक इस नॉमिनेक्स के फार्मिंग प्रोजेक्ट में है, अफिलिएट प्रोग्राम में है, और यही वजह है कि हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब बाइनरी का सवाल आता है तो आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर कैपिंग होता है, तो यहां पे भी वीकली कैपिंग रखा हुआ है और हफ्ते का कैपिंग है $50,000, तकरीबन 40 लाख रुपया हर हफ्ते बाइनरी से आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, दो इनकम फिलहाल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट और बाइनरी। इसके अलावा बाकी जो इनकम है ये डिपेंड करती है ट्रेडिंग पे, और ट्रेडिंग कब होगी? जब हमारी टीम बनेगी। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। डायरेक्ट रेफरल ट्रेडिंग फीस कमीशन, आपके जितने डायरेक्ट लोग हैं वो जब जब भी ट्रेडिंग करेंगे उनके ट्रेडिंग फीस पे आपको ब्रोकरेज मिलेगी, और जरूर करेंगे दोस्तों, भले ही नॉमिनेक्स पे ना करें, बाइनांस पे जरूर करेंगे, क्योंकि नॉमिनेक्स के प्लेटफॉर्म पे बाइनांस इंटीग्रेट हो रहा है। और मैं जानता हूं कि दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी करने वाले 60% लोगों के अकाउंट ऑलरेडी बाइनांस में है, लेन देन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, होल्डिंग करते हैं, तो उनको यहां पे आना ही आना है। तो यहां से भी आपकी एक बहुत हैंडसम इनकम निकलने वाली है, और ये डिपेंड करती है आपके पैकेज पे कि आपका पैकेज कौन सा है। जिनका $100 का पैकेज है उनको 20% मिलेगी, $300 के पैकेज वालों को 25% मिलेगी, $1,000 के पैकेज वालों को 30% मिलेगी, $5,000 के पैकेज वालों को 35% मिलेगी, और $10,000 के पैकेज वालों को 40% मिलेगी। मतलब 20% से 40%, आखिर वही आ गया। अगर $10,000 का पैकेज है तो 40, 100 का है तो 20, 100 का है तो 5% डायरेक्ट, 5% बाइनरी। अगर 10,000 का है तो 20% डायरेक्ट, 20% बाइनरी। मतलब हर एक जगह आपका पैकेज डिपेंड करता है आपकी इनकम बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, टीम स्टेकिंग रिवार्ड। आपके टीम के अंदर जितने भी लोग लंबे समय के लिए अपना स्टेकिंग लगा के रखते हैं तो उनके टीम स्टेकिंग पे भी आपको अलग से रिवार्ड मिलता है, और वो भी डिपेंड करता है पैकेज पे। और इसकी शुरुआत होती है $300 के पैकेज से। जिसका $300 का पैकेज है उनको 20%, जिनका $1,000 का पैकेज है उनको 40%, जिनका $5,000 का पैकेज है उनको 60%, और जिनका $10,000 का पैकेज है उनको 100%। हर एक जगह पैकेज डिपेंड करता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, आप अगर खुद भी नॉमिनेक्स एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करना चाहोगे या बाइनांस पे करना चाहोगे इंटीग्रेट होने के बाद, तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? और ये डिस्काउंट की शुरुआत होती है $1,000 के पैकेज से। अगर आपका $1,000 का पैकेज है तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। वैसे नॉर्मली भी यहां पे आपको 50% सबको डिस्काउंट मिलता ही मिलता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज का आप ट्रेडिंग देख लो 0.2% फीस लेता है, और नॉमिनेक्स केवल 0.1% लेता है। तो 50% तो विदाउट आपको मिल ही गया। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका $1,000 का पैकेज है तो आपको 20%, $5,000 का पैकेज है तो 50%, और अगर $10,000 का पैकेज है तो 100% डिस्काउंट मिलता है। मतलब बाय और सेल में कोई चार्ज नहीं लगेगा, टोटली फ्री। और हर एक लीडर आज नहीं तो कल $10,000 पे जाने वाला ही, क्योंकि हर एक को 20% प्यारा लगता है, किसको नहीं लगता है। नेक्स्ट इनकम देखते हैं, ट्रांजिशन कमीशन। दोस्तों, नॉमिनेक्स के यील्ड फार्मिंग प्रोग्राम में
दो करेंसी का लेन देन होता है, एक होता है नॉमिनेक्स टोकन का और दूसरा होता है यूएसडीटी का, BEP20 का। इन दोनों के जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उस हर एक ट्रांजेक्शन पे 0.17% फीस हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये भी एक अच्छा हैंडसम इनकम होता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन होने ही होने हैं। आदमी इन करे या आउट करे, आदमी डिपॉजिट करे या विड्रॉल करे, होना ही होना है, और ये इनकम मिलनी ही मिलनी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आज लास्ट डेट है इस इनकम का। बाकी होल्डर बोनस तो चालू है, लेकिन 9 से 15 तक एक क्रेजी फार्मिंग रिवार्ड चल रहा था, जो 3 गुना दिया जा रहा था, जिसकी आज लास्ट डेट है। 9 तारीख से 15 तारीख का ऑफर था, और ये इनकम पिछले 8 दिन से लोग 3 गुना ले रहे हैं। अब ये इनकम है क्या दोस्तों? एक पूल बनाया गया है, और उस पूल में 1818 टोकन डाले गए हैं, जो डेली के डेली पूरे कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब इसमें देखा जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, प्लस आपको होल्ड किए हुए कितने दिन हुए हैं। सामने पीरियड देखो आप, स्टेकिंग पीरियड दिख रहा है आपको, 7 दिन से लेके 360 दिन का पीरियड है, और हर एक पीरियड अलग अलग है। ये 7 दिन का है, फिर 15 दिन का है, फिर 30 दिन का है, फिर 30 दिन का है, फिर 90 दिन का है, फिर 180 दिन का है। मतलब 20% से लेके 900% तक ये होल्डर बोनस की इनकम आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कितने दिन हुए, डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, डिपेंड करता है पूल रेट क्या है। बहुत अच्छी इनकम है, और ये इनकम और आरओआई मिला के ही आपको जो परसेंटेज दिखता है दोस्तों, ये आपका बढ़ जाता है। होल्डर बोनस की वजह से 4-5% महीने का आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। इतनी सारी इनकम है दोस्तों, इसलिए इस सिस्टम में जब हम जुड़ते हैं तो हमें 2 करेंसी की जरूरत पड़ती है। एक तो चाहिए 50% के टोकन जो स्टेकिंग में लगते हैं, और दूसरे चाहिए 50% के यूएसडीटी। ये इसलिए चाहिए कि इनको दोनों को लिक्विड बना के इनका एक लिक्विडिटी पूल बन जाता है, जो बाइनांस स्मार्ट चेन पे जमा होता है एज अ हमारा कैपिटल। दोनों चाहिए 50-50%, और दोनों का जब मिश्रण किया जाता है सिस्टम के अंदर, तो उनका एक लिक्विडिटी पूल बनता है, और इसी लिक्विडिटी पूल पे हमको प्रॉफिट जनरेट होता है दोस्तों। ये दोनों का कमाल देखिए। आज थोड़ा मैं 2 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर आप यूएसडीटी को एनएमएक्स बना सकते हैं, एनएमएक्स को यूएसडीटी बना सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जब किसी को यूएसडीटी से नॉमिनेक्स बनाने हो, तो इसी लिक्विडिटी पूल में आपके यूएसडीटी चले जाते हैं, और वहां से आपके टोकन आपके पास आ जाते हैं। मतलब अमाउंट सेम रहती है। लिक्विडिटी का काम ही यही है। लिक्विडिटी किसको कहते हैं? कि भाई लेन देन में आपस में लेन देन हो सके। जब किसी के पास एनएमएस टोकन होते हैं, उसको यूएसडीटी बनाना होता है, तो सिस्टम के अंदर ही वो क्या करता है, स्वैप कर लेता है। तब क्या होता है, ये टोकन चले जाते हैं लिक्विडिटी पूल में, और वहां से डॉलर आपके पास आ जाते हैं। लेकिन लिक्विडिटी पूल में जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो उतनी रहनी है, सिर्फ वहां से करेंसी चेंज होनी है, कभी नॉमिनेक्स तो कभी यूएसडीटी। इसीलिए आधा आधा रखा जाता है। इस तरह से आपके आईडी में दिखेगा, ये देखिए, दोनों आधा आधा दिखेगा। और जब आप कैपिटल विड्रॉल करोगे, तब भी आपको आधा आधा ही मिलेगा, क्योंकि हमने सिस्टम के अंदर दोनों 50-50% डाला है। जब निकालोगे तब भी 50% अलग होके ही आपको मिलेगा। फिर चाहे तो वहीं पे आप उसको नॉमिनेक्स को यूएसडीटी बना सकते हो, वो बात अलग है। यूएसडीटी को नॉमिनेक्स बना सकते हो, नॉमिनेक्स को यूएसडीटी बना सकते हो, लेकिन मिलेगा आधा आधा ही।
क्लियर? दोस्तों एक बात समझिए, जिस दिन बाइनांस एक्सचेंज नॉमिनेक्स प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट हो गया, उस दिन आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे दुनिया के अंदर वो तहलका मचेगा, वो तहलका मचेगा जिसकी कल्पना आज हम नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे होते तो आज हम इसको बहुत बड़े लेवल पे कर रहे होते, क्योंकि इन दोनों का ब्रोकर प्रोग्राम इंटीग्रेट हो रहा है। और जब इंटीग्रेट होके नॉमिनेस के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होगा दोस्तों, उस दिन आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, क्या आप ट्रेडिंग में 0% फीस में काम करना पसंद करोगे या 0.2% देना पसंद करोगे? भले आप बाइनांस पे एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, और ऑलरेडी आप कर ही रहे होंगे, लेकिन जाना है नॉमिनेस के थ्रू, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर आपका ट्रेडिंग में 0.2% की बचत हो रही है हर एक ट्रेड में, बाय में सेल में, तो मुझे नॉमिनेक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बाइनांस एक्सचेंज का ट्रेडिंग करने में दिक्कत क्या है? क्लियर? वहां पे आपको दोनों एक्सचेंज के पेयरिंग मिल रहे हैं, चाहे वो बाइनांस का हो चाहे नॉमिनेक्स का हो। क्या दिक्कत है भाई? इधर करो चाहे उधर करो, जहां मर्जी करो। अगर कहीं से आपके पास ऑलरेडी पहले से बाइनांस में आपका ट्रेडिंग चल रहा है, अकाउंट है, तो सेम अकाउंट खोलो ना वहां पे। आपके बाइनांस में जो भी लिक्विडिटी पड़ी है, जो भी किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, जितना भी माल लेके रखा है, एज इट इज यहां पे दिखेगा। सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे यूज करने के लिए, और साथ में केवाईसी में भी फायदा। 3 बिटकॉइन तक केवाईसी की जरूरत नहीं है, प्लस नॉमिनेक्स फार्मिंग का 2000% का अलग से बेनिफिट। करोगे नहीं करोगे? आपको एक्सचेंज बाइनांस पे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, बाइनांस एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग करनी है, कोई बोलेगा नहीं आपको नॉमिनेक्स पे करो, क्योंकि ऑलरेडी आप कर ही रहे हो। लेकिन घुसना है नॉमिनेक्स के थ्रू, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति? अगर वहां से हम एंटर करते हैं, ओपन करते हैं, और हमको फीस नहीं लगती है और कई सारे बेनिफिट मिलने होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मना करेगा। और जब मना नहीं करेगा तो ट्रैफिक कितनी बढ़ेगी? नॉमिनेक्स और बाइनांस धमाल मचाएगा कि नहीं मचाएगा? बाइनांस तो मचा ही रहा है दोस्तों। कई सारी चीजें हैं। आखिर क्यों बाइनांस नॉमिनेक्स के साथ इंटीग्रेट हो रहा है? ऐसी क्या वजह रही है जो उनको साथ में आना पड़ा? क्या बाइनांस छोटा मोटा एक्सचेंज तो है नहीं, आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, नंबर 1 एक्सचेंज है। 30-40 लाख बिटकॉइन का डेली का टर्नओवर है। ट्रस्ट वैलेट उनका है, मेटामास्क उनका है, पैनकेक स्वैप उनका है, वजीरेक्स उनका हो गया। फिर क्या जरूरत थी नॉमिनेक्स की? क्यों? दोस्तों हर एक आदमी चाहता है कि मैं हमेशा नंबर 1 बना रहा हूं, अगर वो कोई नंबर 1 पे पहुंचता है तो। क्योंकि कल मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि वाई बाइनांस क्यों नॉमिनेक्स के साथ आ रहा है। क्योंकि हर एक आदमी नंबर 1 खोने के चक्कर में डर में लगा रहता है, क्योंकि बाइनांस ने भी वही किया है। 2016-17 में पूछिए लोगों को, कोई जानता था बाइनांस को? कोई नहीं जानता था, कोई ट्रस्ट नहीं करता था। उस समय दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज हुआ करते थे, पोलोनिक्स और बिटरेक्स। उन दोनों को पीछे डालते 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 आज दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बना। क्या जरूरी है हमेशा रहेगा? कोई दूसरा आगे टेक और मतलब ओवरटेक करके आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता है? पॉसिबल है, बिल्कुल है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। मेक माई ट्रिप इंडिया में सबसे नंबर 1 पे चलती थी होटल बुकिंग में, वो आने के बाद पता नहीं कितने नंबर पे पीछे चली गई।
टैक्सी के अंदर मेरू चलती थी पूरे इंडिया में, पता नहीं अब कहां खो गई है जब से ओला उबेर आई है। दोस्तों यही चीज है, और यही चीज बाइनांस ने नॉमिनेक्स के अंदर देखी। उनको ये लगा कि ये कभी भी मुझे ओवरटेक करके आगे जा सकता है, क्योंकि नॉमिनेक्स खुद क्रिएटर है, उन्होंने खुद बनाया है, तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और वो क्वालिटी उनके अंदर है, वो प्रोजेक्ट उनके अंदर लेके आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों बाइनांस, उसके अलावा देखो ये भी एक प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल टोकन है, इन्होंने भी कुछ पार्टनरशिप अनाउंसमेंट कर दी है। और इसके बाद जब अपकमिंग प्रोजेक्ट देखोगे दोस्तों तो खुद बिलीव करने लग जाओगे। तीसरे क्वार्टर में 2021 जो चालू हो चुका है, वो ब्रोकर प्रोग्राम, मार्जिन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स, इसके अलावा क्रिप्टो बैंक कार्ड इसी क्वार्टर में, और चौथे क्वार्टर में मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कॉपी ट्रेडिंग लेके आ रहे हैं दोस्तों। ये तो केवल 2021 का रोड मैप है, 22 का जब देखोगे डिक्लेयर नहीं कर रहे अभी, क्योंकि बाकी सारे एक्सचेंज देख लेंगे क्या क्या लेके आ रहे हैं अलग से, दुनिया से हटके। धमाका कर देगा दोस्तों नॉमिनेक्स। ऐसे नहीं इसका प्रेडिक्शन आपको बताया जा रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस प्रिडिक्शन को ध्यान में रखते हो, दिमाग में बैठता है, तो आपके पास अभी भी मौका है टोकन इकट्ठे करने का। 1000 टोकन, अगर 300 का रेट गया तो कितने हो गए भाई साहब, आपके सामने दिख रहे, पढ़ लेना थोड़ा। 1000 टोकन यार, अभी दिखा दूंगा मैं अकाउंट में, आपको 1 साल में बोल रहा हूं, हल्का फुल्का अगर छोटा मोटा काम करके 10,000 इकट्ठे कर लिए और 300 का रेट गया तो कितने होते देख लो। ना तो 1000 का टारगेट है ना 10,000 का टारगेट है दोस्तों, क्योंकि जब किसी चीज के अंदर हाथ डालते तो गोल बड़ा सेट करके हाथ डालते। 1 लाख टोकन का टारगेट है 1 साल में इकट्ठा करने का, प्लस माइनस हो सकता है, गोल सेट कर लिया, जरूर नहीं कि 1 लाख पे जाके अटके, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। मेहनत जारी है दिन रात। अगर 300 का रेट गया दोस्तों, फिगर आपके सामने है, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये फिगर कोई मायने नहीं रखती है दोस्तों। बड़े बड़े कारनामे क्रिप्टो करेंसी के अंदर हुए रेट को लेके, हुए भी है, हो भी रहे हैं और आगे भी होंगे। मानना नहीं मानना हर एक के अपने ऊपर डिपेंड करता है। एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को झूठा साबित कर सके। कोई भी रेपुटेड टोकन उठा के देख लो, कितने ग्रोथ दिए हैं, तो ये कोई मैटर नहीं करता है। $300 तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन था दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कुछ लाइव चीजें आपको दिखा दूं। टाइम वैसे हो गया, लेकिन आज मेरी इच्छा हो गई आपको लाइव दिखाने की, क्योंकि आज कुछ लोग बोल रहे थे सर प्रेजेंटेशन दिखाते हो, आगे का दिखाते नहीं हो, और आशीष सर भी नहीं रहते, बोला ठीक है दिखाता हूं। दोस्तों ये हम गए एक्सचेंज में, एक ही प्लेटफॉर्म है nominex.io, 3 in 1। बाकी अब तक क्या होता था, प्रोफाइल बहुत बड़ी बड़ी, फलाना ये है, इतनी गाड़ियां निकलेगी, इतना ये निकलेगा, उतना वो निकलेगा, इतनी जमीनें हैं, इतने इंडस्ट्री है। अच्छा बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, जो प्लान क्या है, प्लान भी बता दिया, ठीक है जी, चलो रजिस्टर कर लो। जब रजिस्टर करने गए तो पता चला कोई अलग वेबसाइट दे दी। भाई ऐसा कैसा यार, प्रोफाइल तो दिखा रहे हो बहुत बड़ी कंपनी की,
और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो किसी और जगह, तो मामला क्या है? नहीं बोले भाई साहब इसकी तो ये सिस्टर कंपनी है। अच्छा जी, कोई बोलता है मदर कंपनी है, कोई बोलता है ब्रदर कंपनी है, और कोई बोलता है सिस्टर कंपनी है। समझ में नहीं आता। लेकिन दोस्तों यहां पे आंख खोल करके देख लो, nominex.io एक ही प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज भी है, फार्मिंग भी है और एफिलिएट प्रोग्राम भी है। तो वन बाय वन आपको मैं दिखाता हूं इसी एक्सचेंज पे जो आपको सामने दिख रहा है, nominex.io। यहां पे आप देख रहे हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो। मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग कर सकते हो। किसी भी करेंसी को इन या आउट कर सकते हो, डिपॉजिट हो गया या विड्रॉल हो गया। ये हो गया पूरा एक्सचेंज का काम। और इसी वेबसाइट में यहां पे डेफी एनएमएक्स में जाओगे तो आपको फार्मिंग प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। देखो जैसे ही स्टार्ट किया कनेक्शन मांग लिया, ठीक है। यहां पे पूरी इनकम दिखेगी आपको, ठीक है, सारी की सारी लिक्विडिटी पूल। अब लिक्विडिटी पूल पे आए तो एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, आज की डेट में वर्ल्ड वाइड स्टेकिंग में 2,20,00,000 लग चुके हैं। और आपको बताया था कि ये सारी की सारी अमाउंट बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जमा रहती है BSC स्कैन पे। तो मैं आपको एक बार लाइव दिखाना चाहूंगा, ठीक है। 2,20,000 2,20,00,000 सॉरी, ये देखिए जी, यहां पे पड़ी है और यहीं से आपका कैपिटल विड्रॉल होता है विद इन 3 सेकंड। क्लियर? तो आपका पैसा कहां जमा होता है? बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, और वहीं से रिलीज होता है विद इन 3 सेकंड। अगर टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो यहां से आपको पता चल जाएगा ट्रांजैक्शन फीस कितनी लगती है, ये आपके सामने है। क्लियर? तो ये हो गया पूरा फार्मिंग प्रोजेक्ट। यहां पे भी आपको जो प्लान मैंने दिखाया डायरेक्ट बाइनरी, वो आप यहां पे भी देख सकते हो। ये देखो, $100 5%, $300 8%, $1,000 10%, $5,000 15% और $10,000 20%। ये डायरेक्ट रिवार्ड जो आपको बताया 20 से 40%, सब कुछ यहीं पे। ये देखो ट्रेडिंग फीस डिस्काउंट 20, 50, 100। 2 इनकम बिजनेस पे मिलती है और बाकी की सारी इनकम ट्रेडिंग पे मिलती है, ट्रांजैक्शन पे मिलती है। क्लियर? अब ये हो गया, एक्सचेंज भी हो गया, फार्मिंग भी हो गया, और यहां पे आपका रेफरल भी हो गया। ये आपकी टीम दिखेगी पूरी, ठीक है। यहां पे आपका पूरा ट्री दिखेगा, ये दिख रहा है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीजें हैं। आप यहां से लेफ्ट राइट पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी डायरेक्ट बाइनरी कहां जमा होती है वो भी दिखा देता हूं। यहां पे आपका केवल ROI दिखता है, जो जमा दिख रहा है आपको, ये केवल ROI है, ठीक है। बाकी का होल्डर बोनस, डायरेक्ट और बाइनरी। जैसे आप वॉलेट में जाते हो, यहां पे ट्रांजैक्शन है, इसको क्लिक करने के बाद बोनसेस पे जाते हो
तो यहां पे आपकी देखो डायरेक्ट बाइनरी सब दिख रहा है, डेली के डेली। ये आज का देखो 15 तारीख का पूरा दिखेगा, ये शुरू से लेके एंड तक। अब कुछ लोगों को दिक्कत ये थी कि सर बाहर से हमको कैसे इसके अंदर वॉलेट लेके आना है, तो आपको जाना है वॉलेट में, डिपॉजिट में, बाहर से जो भी करेंसी लानी है। अभी जैसे कोई लोग टीआरएक्स के पीछे ज्यादा लगे हैं, तो यहाँ पे टीआरएक्स क्लिक किया, ये एड्रेस है, ये एड्रेस पे लेके आओ। जब एड्रेस पे लेके आते हो तो आपको बैलेंस दिखता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे एनएमएक्स दिख रहा है, यहाँ पे यूएसडीटी दिख रहा है, वैसे यहाँ पे ट्रॉन दिखेगा। और जब ट्रॉन दिखेगा तो आपको तो यूएसडीटी चाहिए टॉपअप के लिए। जो ट्रॉन का बैलेंस दिखेगा वहां पे आगे जाओगे तो यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ट्रॉन दिखेंगे और ट्रॉन के नीचे डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रेड। और जैसे ही ट्रेड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा ट्रॉन अब्लिक यूएसडीटी। जैसे ही क्लिक करोगे एक्सचेंज खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ट्रॉन आपके पास है तो आपको सेल करने पड़ेंगे। यहाँ पे सेल पे जाओगे तो यहाँ पे आपके ट्रॉन दिखेंगे, यहाँ पे 100% करना है, जो रेट दिखेगा रेट को सिलेक्ट करना है और सेल करना है। जैसे ही सेल करोगे आपके यूएसडीटी बन जाएंगे, और बने हुए यूएसडीटी कहाँ दिखेंगे आपको, वापस बैलेंस पे यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पे आने के बाद आपको करना क्या है, आपको डेफी एनएमएक्स में माई एनएमएक्स में जाना है, और माई एनएमएक्स में जाके आपको यहाँ पे सिंपल मोड क्लिक करना है, जो मेरा अभी नहीं होना है क्योंकि प्रो में है। यहां क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक इन्वेस्टमेंट का बटन दिखेगा ब्लू कलर का। जैसे उसको क्लिक करोगे वहां पे आपका बैलेंस आ जाएगा यूएसडीटी का। उस बैलेंस को क्लिक करके एक बार केवल इन्वेस्टमेंट का बटन दबा देना है, हो गया जी आपका टॉपअप। एकदम सिंपल, वन क्लिक। जहां पे यहाँ पे लिखा है देखो वन क्लिक, तो वन क्लिक में ही हो रहा है दोस्तों। ऐसी कई सारी चीजें हैं, कल और भी कुछ चीजों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तो कल तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल दोबारा मिलेंगे रात को 8:30 बजे। थैंक यू दोस्तों।